हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे द रेप ऑफ द लॉक, अलेक्जेंडर पोप का लिखा हुआ। तो चलिए अलेक्जेंडर पोप के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। अलेक्जेंडर पोप जो है ना, ये मास्टर सेटायरिस्ट है। सेटायर लिखने में इनसे बड़ा सेटायर आज तक कोई ना लिख पाया है ना लिखेंगे। ठीक है। तो बेसिकली देखिए, ये जो रेप ऑफ द लॉक है, ये इसकी जो बैकग्राउंड है, थोड़ा बैकग्राउंड इसकी जानना जरूरी होता है। बेसिकली होता क्या नहीं, एक रियल इंसिडेंट के ऊपर घटना बेस करके हुए। जैसे एक यंग गैलेंट थे लॉर्ड पीटर नाम का एक लड़का था, जो क्या किया था, बहुत अमीर घर के थे ये भी। काट ऑफ ए स्ट्रैंड ऑफ ए यंग लेडी, एक यंग लेडी के एक बाल की चोटी काट देते हैं, एराबेला, जिनका नाम थे एराबेला फार्मर। अब जब ये बाल की चोटी काट देते हैं ना, तो क्या होता है, इन दोनों परिवार के बीच में एक बहुत बड़ा झमेला शुरू हो जाता है। एक छोटी सी इशू को लेके, मतलब छोटी सी इशू तो है नहीं, लेकिन इसको लेके बहुत बड़ा एक मैटर बन जाता है, मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से झमेला शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जो है, इन दोनों के जो कॉमन फ्रेंड होता है, ठीक है, इन दोनों के एक कॉमन फ्रेंड होते हैं, वो आके जॉन कायरिल, जिसका नाम होता है जॉन कायरिल, वो जॉन कायरिल आके उनके दोस्त अलेक्जेंडर पोप थे। तो दोनों परिवार के, जो एराबेला फार्मर के भी परिवार और लॉर्ड पीटर, इन दोनों के परिवार के ही कॉमन फ्रेंड थे जॉन कायरिल। तो जॉन कायरिल आते हैं अलेक्जेंडर पोप के पास, मतलब अलेक्जेंडर पोप के दोस्त भी थे जॉन कायरिल। तो पोप को कहते हैं कुछ ऐसा लिखिए कि झमेला ख़त्म हो जाए। तो अलेक्जेंडर पोप यहाँ पे क्या करते हैं ना, तो जो एराबेला फार्मर की जो सुंदरता है उसको तारीफ करते हैं बहुत। लेकिन यहाँ पे अलेक्जेंडर पोप के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ये थोड़ा सा वोमेन के ऊपर इनकी जो ये थे ना, बहुत ज़्यादा थे। मतलब ही वॉज एक्चुअली थोड़ा सा इन ही वॉज ए डिसफिगर्ड पर्सन थे, थोड़ा सा दिखने में भी आगली थे। तो इनके ही नेवर गेट अप्रिसिएशन फ्रॉम एनी वोमेन। तो ये थोड़ा सा क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा कर देते थे। तो चलिए इसको थोड़ा पढ़ते हैं, आप देखिएगा थोड़ा मतलब इन ह्यूमरस वे में जो है इनको लिखा गया है। व्हाट डायर ऑफेंस फ्रॉम एमरस कॉजेज स्प्रिंग। व्हाट डायर ऑफेंस मतलब ऐसे कौन सा घटना हो गया। व्हाट डायर ऑफेंस मतलब ऐसा कौन सा गलती हो गया, ठीक है, कौन सा ऐसे गुनाह हो गया जिसके कारण क्या हुआ, फ्रॉम एमोरस कॉजेस, इतना कौन सा बड़ा गुनाह हो गया। एमोरस कॉजेस स्प्रिंग, एमोरस मतलब एक ट्रिवियल कॉजेस के वजह से, छोटी सी एक कारण की, कौन से ऐसे कॉजेस के वजह से, कॉजेस स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब राइज, ऐसा कौन सा घटना हो जाता है। या फिर व्हाट माइटी कॉन्टेस्ट राइज, ऐसा कौन सा गुनाह हो जाता है और जो एमोरस कॉजेस, या फिर ऐसा कौन सा चीज़ है, व्हाट माइटी कॉन्टेस्ट राइज फ्रॉम ट्रिवियल थिंग। या फिर ये तो इतना बड़ा माइटी कॉन्टेस्ट, माइटी का मतलब होता है विशाल, कॉन्टेस्ट का मतलब होता है राइवलरी, जो राइज कर जाता है फ्रॉम ए ट्रिवियल थिंग, एक छोटी सी घटना से। आई सिंग, मैं गाऊंगा, दिस वर्स टू कैरिल, किसके लिए, मैं कैरिल के लिए गाऊंगा, मतलब मैं लिखूंगा। म्यूज इज ड्यू, म्यूज़ का मतलब होता है, देखिए म्यूज़ इतना मतलब द म्यूज़ ऑफ पोएट्री, जो पोएट्री के जो देवी है उनके, अगर जो कैरिल यहाँ पे क्या है, कैरिली म्यूज़ है, कैरिल उसको इंस्पायर किए लिखने के लिए। तो कैरिल को क्या किया गया, तुलना किया गया म्यूज़ के साथ। इज ड्यू दिस इवन बेलिंडा में भाउस चेप टू व्यू, मतलब म्यूज़, कैरिल म्यूज़ है, अगर वो इंस्पायर करे, इफ़ ही इंस्पायर। और बेलिंडा भी, बेलिंडा देखिए एक सिंबॉलिक नाम है, बेलिंडा इज ए फैशनेबल नाम, उस टाइम के सबसे फैशनेबल नाम में चल रहे थे बेलिंडा। बेलिंडा एक्चुअली एराबेला फार्मर को बोला गया है। दिस इवेन, और जो मैं लिखूंगा, इवन बेलिंडा भी बोले हैं, मैं भाउस चेप्ट व्यू, वो भी बोले हैं कि हम भी पढ़ेंगे। हाँ, कह रहे स्लाइट इज द सब्जेक्ट, जो हमारे सब्जेक्ट है ना, ये बहुत ही छोटा है। स्लाइट मतलब एकदम छोटा सा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बहुत बड़ा नहीं है। बट नॉट सो द प्रेज, लेकिन इसकी जो प्रेजिंग हम चाहते हैं वो छोटा नहीं चाहते हैं। मतलब आई डू नॉट वांट दैट पीपल विल प्रेज इट इन ए ट्रिवियल मैनर, छोटे मैनर में प्रेज करेंगे ऐसा नहीं, मुझे बहुत बड़ा प्रेज चाहिए। इफ सी इंस्पायर, अगर क्या करेंगे, बेलिंडा अगर इंस्पायर करते हैं, एंड ही अप्रूव माई लेज, और अगर कैरिल हमारे जो लिखनी है, पोएम है, उसको अप्रूव करते हैं, उसको वैल्यू देते हैं, तो क्या होगा, से, तो बताइए ना मुझे, व्हाट स्ट्रेंज मोटिव, कौन सा ऐसा मोटिव है, गॉडेज कुड कॉम्पिल, जिसने कॉम्पिल कर दिया, मजबूर कर दिए, ए वेल ब्रेड लॉर्ड असोल्ट ए जेंटल बेल, एक वेल ब्रेड लॉर्ड मतलब इतना अमीर, एक बड़े अच्छे खानदान के एक लॉर्ड को, लॉर्ड का एक टाइटल होता है लॉर्ड, टू असोल्ट ए जेंटल बेल, असोल्ट का मतलब जिसको बोलते हैं ज़बरदस्ती, ए जेंटल बेल मतलब एक जेंटल लेडी को, एक जेंटल बेल को, बेल का मतलब होता है लेडी, ठीक है। ओ से व्हाट स्ट्रेंजर कॉज, और ये भी हमको बताइए स्ट्रेंजर कौन से ऐसे अजीब रीजन है, ये अनएक्सप्लोर्ड, जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ, जो अभी तक अननोन है, कुड मेक ए जेंटल बेल, एक जेंटल बेल को
रिजेक्ट लॉर्ड, जिसने क्या किया, एक लॉर्ड को रिजेक्ट कर दिए। देखिए दोनों तरफ ही ये खोचे हैं, किसी एक को नहीं, दोनों को ही बोले हैं। पहले कह रहे ऐसा कौन सा ऐसा रीजन है जिससे बताइए कि एक जेंटल बेल को असॉल्ट किए एक लॉर्ड ने, वेल ब्रीड लॉर्ड ने। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा कारण है कि एक जेंटल बेल ने एक लॉर्ड को रिजेक्ट कर दिए, मतलब उसके लाभ प्रपोजल को। एंड डुएल सच रेज इन सॉफ्टेस्ट बॉजम देन, और इतने नरम हृदय में इतना एंगर कहाँ से छुपा होता, मतलब जो महिलाओं के अंदर की बात हो रही है। एंड लॉज सच डेयरिंग सोल इन ए लिटिल मैन, और एक छोटी सी नाटा से आदमी में इतने डेयरिंग सोल कहाँ से आ गए। देखिए तो मतलब ये लॉर्ड पीटर को बोला गया है। पहला बोला जा रहा है एराबेला फार्मर के परिवार को, दूसरा बोला जा रहा है लॉर्ड पीटर के परिवार को, मतलब लॉर्ड पीटर को बोले इतने छोटी सी एक आदमी, इनके अंदर इतना डेयरिंग सोल कहाँ से आ गया। सोल थ्रू वाइट कर्टन, अब डायरेक्टली पोएम में घुस जाते हैं। सोल थ्रू वाइट कर्टन, सोल, सोल का मतलब होता है देखिए सन। सन क्या करते हैं, थ्रू वाइट कर्टन, वाइट कर्टन के जरिए, मतलब खिड़की में जो कर्टन लगे हुए उस कर्टन के जरिए शॉट, शॉट का मतलब अंदर आते हैं, एंटर। ए टिमोरस रे, टिमोरस रे का मतलब डरते हुए अपने जो रे को अंदर भेज रहा है, मतलब थोड़ा वो सान भी डर रहा है कि भाई अंदर कैसे जाए, बेलिंडा को जगाए। एंड ओपेंड दोज आइज, टिमोरस रे का मतलब जो है फियरफुल, बहुत ही हल्का सा करके रे भेजते हैं। एंड ओपेंड दोज आइज दैट मस्ट एक्लिप्स द डे, और वो दोनों आंखें ओपेंड हो जाते हैं, ऑप्ट मतलब ओपेंड, दोज आइज दोनों आंखें ओपन होते हैं, दैट मस्ट एक्लिप्स द डे, एक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण लगा देंगे, जैसे दिन को ग्रहण लगा देंगे। नाउ लैप डॉग्स गिव देमसेल्व्स द राउजिंग सेक, लैप डॉग्स जो होता है देखिए पहले ज़माने में तब भी अभी भी है, लोग कुत्ते को रखते थे, पालते थे, कुत्ते लेके सोते थे। तो लैप डॉग्स जो है गिव देमसेल्व्स द राउजिंग सेक, अब कुत्ते को लगा कि भाई दिन हो गया है तो अपना बॉडी को ऐसे झाड़ने लगे। एंड स्लीपलेस लवर्स जस्ट 12 अवेक, और जो स्लीपलेस लवर्स है, स्लीपलेस लवर का मतलब पूरा रात भर ये सोए नहीं है। द लवर्स हु डू नॉट स्लीप होल नाइट, वो क्या करते हैं ना, अगले दिन सुबह दोपहर को उठेंगे, जस्ट 12 अवेक, पूरा रात भर जगोगे तो दिन में दोपहर को नहीं उठोगे। थ्राइस रंग द बेल, 3 बार बेल रंग करता है, 3 बार बेल के अलार्म घड़ी टाइप के 3 बार रंग कर चुका है। द स्लीपर नॉक्ड द ग्राउंड, अब क्या करते हैं जब 3 बार, देखिए एक बेल होता है जिससे क्या करते हैं मेड को बुलाते हैं, आप लोग जिसको कॉलिंग बेल बोलते हो, शायद धम 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 बजाते हैं 3 बार। फिर क्या करते हैं बेलिंडा, स्लीपर नॉक्ड द ग्राउंड, ग्राउंड में स्लीपर को घिसते हैं, अपने पैर के स्लीपर को ग्राउंड में घिसते हैं। एंड फिर भी जब उसकी जो नौकरानी है वो आती नहीं है, तब क्या करते हैं, एंड प्रेस्ड वॉच रिटर्न सिल्वर साउंड, तभी जो है ना जो वॉच के सिल्वर साउंड रिटर्न एक टाइम बताते हैं, वो टाइम क्या है, सिल्वर प्रेस्ड वॉच रिटर्न सिल्वर साउंड, एक सिल्वर साउंड रिटर्न करते हैं। और बेलिंडा स्टील है डाउन पिलो प्रेस्ड, बेलिंडा अभी भी कहाँ पड़े हुए हैं, बेलिंडा फिर से सो जाती है, डाउन पिलो प्रेस्ड। डाउन पिलो प्रेस्ड का मतलब होता है बेलिंडा बाई प्रेसिंग द पिलो सी अगेन फॉलन अस्लीप, वो फिर से सो जाते हैं। हर गार्जियन शिल्प प्रोलॉन्ग द बाल्मी रेस्ट, उसके जो गार्जियन शिल्प है, गार्जियन शिल्प का मतलब उसको जो गाइड करते हैं, उसकी जो स्टार्स है गार्जियन, उसकी मतलब हर वक्त शिल्प, शिल्प यहाँ पे उसको गाइड करते हैं। हर गार्जियन शिल्प प्रोलॉन्ग्ड द बाल्मी रेस्ट, बाल्मी रेस्ट का मतलब होता है सूदिंग रेस्ट, उसकी जो सुबह की जो फिर से एक बार नींद आने की जो रेस्ट है उसे बढ़ा देते हैं, प्रोलॉन्ग कर देते हैं। इट वॉज ही हैड समन टू हर साइलेंट बेड, इट वॉज ही का मतलब यहाँ पे देखिए एरियल है, मैं पहले नाम बता देता हूँ, इनका नाम है एरियल। इस गार्जियन शिल्प जो शिल्प है इनका नाम है एरियल। तो क्या करते हैं ना एक्चुअली वो एरियल जो है सामन टू हर साइलेंट बेड, वो चुपके से आते हैं कहाँ पे ना, बेलिंडा के साइलेंट बेड में। ये कौन है, इसको देख नहीं सकते हो, ये जैसे कोई मतलब हम लोग बोलते हैं ना स्टार के अंदर गाइडेंस में होता है, ये इनको देखभाल कर रहे हैं। द मॉर्निंग ड्रीम दैट होवर्ड ओवर आवर हेड, सुबह के जो ड्रीम है मॉर्निंग ड्रीम जो उनके दिमाग के ऊपर घूम रहा है, मॉर्निंग एंड होवर्ड होवर्ड ओवर आवर हेड, मतलब बेलिंडा के हेड के ऊपर चारों ओर घूम रहे थे। और उस मॉर्निंग ड्रीम में क्या आया, ए यूथ, एक जुबा, मोर ग्लिटरिंग देन ए बार्थ नाइट व्यू, जो इतना ज़्यादा चमक रहा था उसकी सुंदरता, देन ए बार्थ नाइट व्यू, बार्थ नाइट व्यू का मतलब होता है मैन, जो एक बर्थडे नाइट के मैन से भी बहुत ज़्यादा चमकदार, बहुत ज़्यादा सुंदर, कि और इतना सुंदर दैट इवन इन स्लम्बर, स्लम्बर का मतलब होता है नींद में, स्लीप में, ताकि उस नींद में भी कॉस्ट हर चिक टू ग्लो, बेलिंडा के जो गाल है ना वो एकदम ग्लो कर उठते हैं, इतनी सुंदर है ये लड़का। सीम टू हर ईयर हिज विनिंग लिप्स टू स्ले, अब तब जो है एरियल, मतलब जो जिसे आप देख नहीं सकते, एरियल एक स्पिरिट है, स्पिरिट, वो आके उनके कानों में कहते हैं विनिंग लिप्स टू ले, मतलब चार्मिंग लिप्स, फ्लटरिंग लिप्स टू ले, एंड दस इन व्हिस्पर सेड,
और सीम टू से, और आके उसके कान में कहते हैं, या फिर वो कहते हैं या फिर ऐसा लगा कि कहे हैं। ठीक है, मतलब देखिए दोनों तरफ। फेयरेस्ट ऑफ मोर्टल्स, फेयरेस्ट ऑफ मोर्टल्स का मतलब दुनिया में जितने भी जीवित प्राणी हैं उनमें सबसे सुंदर। फेयरेस्ट किसको बोल रहे हैं? बेलिंडा को। कौन कह रहे हैं? एरियल। दाउ डिस्टिंग्विश्ड केयर, मतलब यू आर ऑलवेज ए स्पेशल केयर, आप हमेशा, आपको स्पेशल केयर दिया जाता है। ऑफ 1000 ब्राइट इनहेबिटेंट्स ऑफ एयर, जो हवा में रहने वाले ऐसे हजारों इनहेबिटेंट्स, जो मतलब जो स्पिरिट होते हैं, ऐसे स्पिरिट आपके देखभाल कर रहे हैं। इफ एवर वन विजन टच द इन्फेंट थॉट, अगर कभी भी आपके बचपन में कोई विजन, कोई सपना आपके इन्फेंट थॉट को, मतलब जब आप इन्फेंट थे, इनोसेंट थे, तब आपके विजन को टच किया है। विजन का मतलब आपके इमेज, तो विजन को टच करते हैं, मतलब जब बचपन में लोग क्या करते हैं, बच्चे जब कहानियाँ सुनते हैं तो उसको सोचते हैं कि ये सही है। तो इफ एवर वन विजन टच द इन्फेंट थॉट, इन्फेंट का मतलब जब आप बच्चे थे, कोई ऐसा विजन आपके सोच को अगर टच किए हैं, ऑफ ऑल द नार्स एंड ऑल द प्रीस्ट हैव टॉट, जिसे नार्स लोग बताते हैं, नार्स लोग जो देखभाल करते हैं वो दाई लोग या फिर कोई प्रीस्ट लोग बताते हैं। कैसा? कैसी टेल्स ना, ऑफ एरी एल्प्स बाय मूनलाइट शैडो सीन, जिसे जो फैरीज होते हैं, ठीक है, एरी एल्प्स का मतलब हवा में उड़ने वाले जो एल्प्स होते हैं, परिया होते हैं, बाय मूनलाइट शैडो सीन, जिसे चंद्रमा की रात्रि में देखा जाता है, ऐसे रहते हैं। वो क्या करते हैं? द सिल्वर टोकन एंड द सर्कल ग्रीन, जो क्या कर सकते हैं? सिल्वर टोकन दे जा सकते हैं। जो लोग अच्छे काम करें, मतलब ये क्या है ना, जो अच्छे काम करते हैं उनके जूते के अंदर सिल्वर के कॉइन गिरा के जाते हैं ये फैरीज। या फिर सर्कल ग्रीन, ग्रीन गार्डन में सर्कल करके रहते हैं। ऐसे मतलब ये सब कहानियाँ हैं। तो कह रहे ऐसे अगर कोई कहानी में आप सुने हो, आपके मन को टच किया है तो सुनिए। और वर्जिन्स विजिटेड बाय एंजल पावर्स, और जो वर्जिन्स होते हैं, दोज हु आर वर्चुअस वर्जिन्स, दे आर एक्चुअली विजिटेड बाय एंजल पावर्स, मतलब मदर मैरी से विजिट होता है उनको ही। विथ गोल्डन क्राउन्स एंड रेथ्स ऑफ हेवनली फ्लावर, जिनके उस मदर मैरी के क्राउन में क्या होंगे? गोल्डन क्राउन होंगे, और रेथ्स ऑफ हेवनली फ्लावर्स, और हेवनली आसमान के फ्लावर्स होंगे। तब ऐसे ही अगर चीज़ों में आप कभी बचपन में बिलीव किए तो सुनिए, हियर एंड बिलीव, तो सुनिए और विश्वास करिए। दाई ओन इम्पोर्टेंस नो, और अपने इम्पोर्टेंस को जानिए। नॉर बाउंड दाई नैरो व्यूज टू थिंग्स बिलो, ये जो नीचे के जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनमें अपने व्यू को बांध के मत रखिए, ये सब दुनिया के छोटी छोटी चीज़ें हैं। सम सीक्रेट ट्रूथ्स फ्रॉम लार्नेड प्राइड कॉन्सील्ड, कुछ ऐसे भी सच होते हैं, सम सीक्रेट ट्रूथ, कुछ छुपे हुए सच होते हैं। जो क्या होते हैं? लार्नेड प्राइड, जो लोग शिक्षित होते हैं ना वो प्राइड हो जाते हैं, प्राइड हो जाता है मतलब अहंकारी हो जाता है, और ये जो सच है उनके सामने कॉन्सील्ड हो जाता है, छुपे हुए रह जाते हैं। जो सिर्फ किसके सामने खुल जाते हैं ना, टू मेड्स अलोन एंड चिल्ड्रन आर रिवील्ड, लेकिन ये मतलब सम सीक्रेट ट्रूथ जो लार्नेड प्राइड के सामने छुपे रहते हैं, जो सच नहीं रिवील नहीं हो पाते, वो किसके सामने रिवील हो सकते हैं? टू मेड्स, मतलब जो विश्वास करते हैं, जो मेड्स अलोन, मतलब जो काम करने वाले लोग मेड्स के सामने खुलते हैं, या फिर चिल्ड्रन आर रिवील्ड, जो बच्चों के सामने भी खुल जाते हैं, मतलब जो अशिक्षित होते हैं, जो समझदार कम होते हैं उनके सामने रिवील हो सकता है। क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो डाउट करेंगे, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, तो उनके सामने कैसे वो समझ नहीं पाएंगे ये सब चीज़ें। वाट दो नो क्रेडिट डाउटिंग विट्स में गिव, क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर डाउटिंग विट्स मतलब जो समझदार है वो डाउट करेंगे, अगर इस वो डाउट करते भी है, कोई क्रेडिट नहीं देते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वाट दो नो क्रेडिट डाउटिंग विट्स में गिव, मतलब इफ़ द डाउटिंग विट्स मे नॉट गिव एनी क्रेडिट दैन डज नॉट मैटर। द फेयर एंड इनोसेंट शैल स्टिल बिलीव, लेकिन जो सुंदर है, द फेयर एंड इनोसेंट, जो इनोसेंट है वो आज भी विश्वास करेंगे, शैल स्टिल बिलीव, अभी भी विश्वास करते हैं। तो अगर ऐसा है तो सुनिए, नो देन, तब सुनिए। अननंबर स्पिरिट्स राउंड द फ्लाई, आपके चारों ओर अननंबर्ड स्पिरिट्स फ्लाई करते हैं, मतलब जो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ स्पिरिट्स आपके चारों ओर फ्लाई करते हैं हमेशा। द लाइट मिलिशिया ऑफ द लोअर स्काई, जो लाइट मिलिशिया मतलब मिलिट्री, जो हल्का होता है एकदम, लाइट मिलिशिया ऑफ द लोअर स्काई, जो नीचे के हवा के निचले लेयर में रहते हैं, वो लोग आपके चारों ओर आपको हर वक्त नज़र रखे हैं आपके देखभाल करने के लिए। दीज दो अनसीन, ये सब ना अनसीन है, दिखता नहीं है। आर एवर ऑन द विंग, हमेशा अपने पंखों में रहते हैं, मतलब अपने पंख से उड़ते फिरते हैं। हैंग ओवर द बॉक्स, आप जिस गाड़ी में बैठते हो उस बॉक्स के चारों ओर बैठे होते हैं। एंड होवर राउंड द रिंग, और जिस रिंग में आप झूला झूलते हो उस रिंग में भी क्या होते हैं? वो हमेशा जो है आपके ऊपर नज़र रखते हैं। तो थिंक व्हाट एन इक्विपेज,
इक्विपेज का मतलब होता है अटेंडेंट दाउ हैस्ट इन ईयर। अच्छा सोचिए कि कितने सारे अटेंडेंट है आपके, कितने सारे आपको देखभाल करने के मतलब लोग हैं। इन द हैस्ट, दाउ हैस्ट मतलब यू हैव इन द एयर, हवा में। एंड व्यू विथ कॉन 2 पेजेस एंड चेयर, और आप ध्यान से इतना इतने कौन तरीके से, मतलब इतने चिंतित होकर क्यों सोचते हैं। 2 पेजेस का मतलब होता है जो गाड़ी को खींच के ले जाते हैं, एंड चेयर, और जो जिस सेडन चेयर में आप बैठे हो उस चेयर को सोचते हो, मतलब जिस गाड़ी में आप बैठे हो ना, जिसके लोग खींच रहे हैं वो उनके तरफ क्यों सोच रहे हैं। पेज बॉय बोलते हैं, जैसे पालकी हो जाता है, पालकी देखे हो ना, दो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ से उठा के ले जाते हैं, बीच में कोई महिला बैठती है, तो वैसे ही। तो आप मान के चलिए ऐसे आप चेयर के, अपने चेयर और इसकी तरफ ध्यान मत दीजिए गाड़ी की, जो आप क्या सोच रहे हो कि जो पेजेस खींच के ले जा रहे हैं क्या वही आपके, वो यूजलेस है, उससे कोई मतलब नहीं। असली काम तो हवा में ये सब स्पिरिट कर रहे हैं, आपके वो नज़र रखे हैं। एज नाउ योर ओन, अब देखिए आज आप जो है ना, एज नाउ योर ओन आवर बींग्स वेर ऑफ ओल्ड। तो यहाँ पे एरियल कह रहे हैं आज आप जो है, मतलब जो आप एक सुंदर लेडी के तौर पे हो, एक सुंदर इंसान के तौर पे हो, हम लोग भी एक ज़माने में ऐसे ही थे। आवर बींग्स वेर ऑफ ओल्ड, हम लोग भी ऐसे ही थे। एंड वंस इनक्लोज्ड इन वोमेंस ब्यूटियस मोल्ड, और एक दिन क्या थे, इनक्लोज्ड इन वोमेंस ब्यूटियस मोल्ड, हम लोग भी एक दिन सुंदर महिला हुआ करते थे, आज तो स्पिरिट हो गए हैं। देन्स बाई ए सॉफ्ट ट्रांजिशन, उसके बाद क्या होता है, एक हल्का सा सॉफ्ट ट्रांजिशन होता है। सॉफ्ट ट्रांजिशन क्या मतलब, बार्थ से डेथ में, जन्म से मृत्यु में, मतलब एक जीवन से मृत्यु में चला जाता है, और एक सॉफ्ट ट्रांजिशन इसी को बोला जा रहा है। वी रिपेयर मतलब गो, वी गो फ्रॉम अर्थली व्हीकल्स टू दीज ऑफ एयर, मतलब पृथ्वी के जीवन से हम लोग क्या हो जाते हैं, इस एयर में परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब स्पिरिट में परिवर्तित हो जाते हैं। थिंक नॉट वेन वोमेंस ट्रांजिएंट ब्रीथ इज फेड, अब ये मत सोचिए जब किसी, यहाँ पे देखिए बहुत बढ़िया तरीके से जो है एक बात बताया गया है जो बहुत ही ज़्यादा चोट पहुँचने वाले हैं कुछ महिलाओं को। थिंक नॉट वेन वोमेंस ट्रांजिएंट ब्रीथ इज फ्लेड, ये मत सोचिए जब किसी वोमेन के ट्रांजिएंट ब्रेथ, मतलब जो प्राण वायु जब निकल जाएंगे, मतलब जीवन का जो वायु हवा है वो जब निकल जाएंगे, ब्रेथ इज फ्लेड मतलब जब वो मर जाएंगे। दैट ऑल आर वैनिटीज एट वंस आर डेड, वैनिटीज का मतलब होता है जो उनके हैबिट है वो सारे हैबिट इकट्ठा खत्म हो जाते हैं, नहीं होता है। सक्सीडिंग वैनिटीज सी स्टिल रिगार्ड्स, ये वैनिटीज वो मरने के बाद भी लेके जाते हैं। एंड दो सी प्लेज नो मोर ओवरलुक्स द कार्ड, देखिए इस टाइम पे एक्चुअली टॉन्ट किया गया है इस टाइम कंटेम्पोररी महिलाओं को, क्योंकि वो लोग ना कार्ड गेम बहुत खेलते थे, ताश के खेल में बहुत उत्साहित थे। तो यहीं पे वो उसको क्या किया गया ना, उनको थोड़ा सा टॉन्ट किया गया है, बट भले ही वो खेल ना पाए, दो सी प्लेज नो मोर, लेकिन वो ओवरलुक्स द कार्ड, लेकिन वो किनारे से साइड से देख तो सकते हैं कार्ड को, बाकी लोग जब खेलेंगे उस कार्ड को देख तो सकते हैं। कई लोग होते हैं ना, जैसे 4 लोग खेल रहे हैं तो 5 लोग बगल में खड़े होकर देख रहे हैं, तो वैसे ही वो देखते हैं। हर जॉय इन गिल्डेड चैरियट्स, तो गिल्डेड चैरियट का मतलब, चैरियट आप जानते हो जो रथ में बैठ के, गिल्डेड बढ़िया से सजा हुआ रथ में बैठ के जो आनंद लेते थे। व्हेन अलाइव, जब वो जीवित थे। एंड लव ऑफ ओम्बर आफ्टर डेथ सर्वाइव, और उसकी जो लव ऑफ ओम्बर है, ओम्बर का मतलब होता है जो कैसीनो में जो गेम होता है, ठीक है, एक कार्ड गेम, ये भी कार्ड गेम है। और लव ऑफ ओम्बर आफ्टर डेथ सर्वाइव, तो उनके जो जॉय है गिल्डेड चैरियट में चढ़ने की जो जॉय है जब वो जिंदा थे, और लाभ ऑफ ओम्बर जो ताश के गेम खेलने के जो लाभ थे वो मरने के बाद भी जीवित रहते हैं उनमें, इन महिलाओं में। फॉर वेन द फेयर इन ऑल देयर प्राइड एक्सपेयर, जब कोई सुंदर लेडी, वेन द फेयर इन ऑल देयर प्राइड एक्सपेयर, जब अपने सारे अहंकार को लेके मरते हैं, टू देयर फर्स्ट एलिमेंट द सोल्स रिटायर, तब उनके पहले एलिमेंट में वो परिवर्तित होते हैं। अभी पहला एलिमेंट क्या होता है, मतलब प्राइम नेचर, देखिए यहाँ पे मैंने नोट लिया है, प्राइम नेचर में वो परिवर्तित होते हैं, और परिवर्तित होकर क्या क्या बनती है वो देखिए। द स्पिरिट्स ऑफ फियर टर्मागेंट्स इन फ्लेम, द स्पिरिट्स ऑफ फियर, जो महिलाएं, जो आत्माएं होते हैं, कैसा, फियर टर्मागेंट, मतलब जो महिलाएं बहुत ज़्यादा गर्म मिजाज के होते हैं, ठीक है, फियर टर्मागेंट, तो एंग्री होते हैं, वो क्या होते हैं, इन फ्लेम, वो क्या करते हैं, मतलब आग से बने होते हैं वो। माउंट अप, वो ऊपर उठते हैं, एंड टेक ए सैलामेंडर्स नेम, और उनका नाम क्या होता है ना, सैलामेंडर नाम ले लेते हैं वो। तो एक्चुअली इनके ये क्या बन जाता है, स्पिरिट्स ऑफ फायर बन जाते हैं, और सैलामेंडर नाम लेते हैं जो महिलाएं बहुत ज़्यादा गुस्सेल होते हैं। सॉफ्ट यील्डिंग माइल्ड्स,
और जो सॉफ्ट नेचर के माइंड के हैं, सॉफ्ट यील्डिंग माइल्ड्स मतलब आसानी से पिघल जाते हैं, टू वाटर ग्लाइड वे वो पानी में जाते हैं, एंड सीप विथ यहाँ पे मिट गया है नीम्स होता है, ये नीम्स NYMPHS, एंड सीप विथ नीम्स दे आर एलिमेंटल और नीम्स के साथ मतलब जो पानी में जो स्पिरिट रहते हैं उनको नीम बोला जाता है, नीम। एंड सीप विथ और जैसे चाय की चुस्की लेते हैं ना वैसे सीप विथ नीम्स दे आर एलिमेंटल और अपने जो हमेशा के लिए बराबर जो चाय वो पीते थे उसी चाय की तरह वो क्या करते हैं पानी को यहाँ पे चुस्की लेते हैं। तो कौन ये, तो जो फियरी टर्मागेंट के होते हैं जो गुस्सेल होते हैं वो आग वाले स्पिरिट बन जाते हैं और सैलामेंडर का नाम लेते हैं। सॉफ्ट यील्डिंग वो ऊपर उठते हैं और सैलामेंडर होते हैं। जो सॉफ्ट यील्डिंग माइल्ड है वो पानी में जाते हैं और अपने नीम्प नाम ले लेते हैं, नीम्प, और अपने जो एलिमेंटल के नाम पे पानी पीते रहते हैं। द ग्रेवर फ्रूट, जो ग्रेवर फ्रूट का मतलब थोड़ा सा मुंह हमेशा ऐसे गंभीर रहता है, जो गंभीर रहते हैं हमेशा। सिंक्स डाउनवर्ड और नीचे की तरफ जाते हैं डाउनवर्ड में, टू ए नोम, और क्या नाम लेते हैं, नोम नाम लेते हैं, नोम। इन सर्च ऑफ मिस्चिफ स्टिल ऑन अर्थ टू रोम, और हमेशा जो है ना मिस्चिवियस एक्टिविटीज़ करते रहते हैं इस धरती पे, मतलब किसको किसके साथ लड़ाए, किसके साथ किसके झमेला कर दें, ये मिस्चिवियस एक्टिविटीज़ पृथ्वी के ऊपर करते रहते हैं। और एक लाइट कॉकेट्स, लाइट कॉकेट का मतलब है जिनकी नज़रें एक जगह पे टिकते नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा कैरेक्टर्स को थोड़ा सा टॉन्ट किया गया है, कुछ महिला के कैरेक्टर को टॉन्ट किया गया है जिनकी कैरेक्टर उतना स्टेबल नहीं है। द लाइट कॉकेट्स इन सिल्प्स, वो किस में परिवर्तित होते हैं, सिल्प्स में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब दोज वुमेन हुज कैरेक्टर इज नॉट एक्चुअली प्रॉपरली गुड, जो आज यहाँ तो कल वहाँ, परसों वहाँ, तो ऐसे महिला किस में परिवर्तित हो जाते हैं, सिल्प में परिवर्तित होते हैं। एलोप्ट रिपेयर, रिपेयर का मतलब वो चेंज्ड हो जाते हैं, मतलब ऑल टुगेदर चेंज्ड, एलोप्ट रिपेयर, ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड स्पोर्ट एंड फ्लटर इन द फील्ड्स ऑफ एयर, और क्या करते हैं, गेम खेलते रहते हैं और फ्लटरिंग करते रहते हैं, कहाँ पे, हवा में, फील्ड्स ऑफ एयर में, एयर में। तो ये 4 तरह के स्पिरिट्स को बोला गया है यहाँ पे। और नो फर्दर येट, और जान लीजिए, हुएवर फेयर एंड चेस्ट, जो भी फेयर और चेस्ट है मतलब पायास है, कोई भी महिला जो अच्छे है, फेयर है, सुंदर है और भारचुअस है, रिजेक्ट्स बाय मैनकाइंड, रिजेक्ट्स मैनकाइंड, जो किसी पुरुष को रिजेक्ट करते हैं, इज बाय सम सिल्प एम्ब्रेस, तभी उसको कोई ना कोई सिल्प जो है उनको एम्ब्रेस करते हैं, मतलब उसकी देखभाल के लिए लग जाते हैं, क्योंकि उनकी देखभाल करना जिम्मेदारी है, क्योंकि उसने किसी मेल को रिजेक्ट किया। फॉर स्पिरिट्स फ्रीड फ्रॉम मोर्टल लॉस, क्योंकि जो स्पिरिट्स है ना वो मोर्टल लॉ से बाहर है। मोर्टल लॉ क्या होता है कि भाई अपना रूप नहीं चेंज कर पाते हैं। एंड विथ ईज, और बहुत आसानी से, एज्यूम वाट सेक्सेस एंड वाट शेप्स दे प्लीज, और आसानी से कोई भी शेप ले सकता है और किसी भी मेल या फीमेल में परिवर्तित हो सकते हैं। कौन, ये स्पिरिट्स। कोई भी सुंदर महिला इस पृथ्वी में जब किसी मेल को, किसी पुरुष को रिजेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, उसके कोई शिल्प उसकी देखभाल करते हैं, क्योंकि शिल्प जो है ना वो स्पिरिट्स आर फ्रीड फ्रॉम मोर्टल लॉस, जो जीवन का जो जीवित इंसानों के जो रूल है, वो रूल है, उन रूल से, लॉ से बहुत परे है ये, और आसानी से किसी भी रूप ले सकते हैं, कोई भी शेप ले सकते हैं। व्हाट गार्ड्स द प्योरिटी ऑफ मेल्टिंग मेड्स, जो और क्या करते हैं, ये गार्ड करते हैं प्योरिटी ऑफ मेल्टिंग मेड्स। मेड्स का मतलब होता है अनमेरिड वोमेन, ये जो प्योरिटी, जब अनमेरिड वोमेन के जब प्योरिटी मेल्ट होने लगते हैं, धीरे धीरे मेल्टिंग होने लगता है, मतलब सॉफ्ट होने लगता है, तब क्या होता है, उनको गार्ड करते हैं। इन कोटली बॉल्स एंड मिडनाइट मस्क्यूरेट्स, मतलब मन जो है ना, मन थोड़ा सा पिघलने लगता है जब किसी मेल्टिंग मेड्स, प्योरिटी ऑफ मेल्टिंग मेड्स, किसी मेड्स के प्योरिटी क्या होता है, मतलब उसकी पवित्रता क्या होता है, धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है। मेल्ट होने का मतलब होता है उसका मन थोड़ा पिघलने लगता है किसी पुरुष की तरफ, तभी क्या होता है, किसमें ना, इन कोटली बॉल्स, जो कोर्ट में जो बॉल डांस होते हैं, बॉल डांस में, एंड मिडनाइट मस्क्यूरेट, जो मास्क पहन के जो डांस होता है मिडनाइट, रात को, सेफ फ्रॉम द ट्रेचरस फ्रेंड, तभी क्या होता है ना, इनको ट्रेचरस दोस्तों से, जो दोस्त ना, दोस्त तो कहेंगे बट एक्चुअली दोस्त नहीं है, वो नुकसान करेंगे। सेफ फ्रॉम मतलब इनको सेफ करते हैं, बचाते हैं, फ्रॉम ट्रेचरस फ्रेंड। कौन बचाते हैं, शिल्प्स, ये जो कोई शिल्प उनको गाइड करते हैं, तो इनको सेव करते हैं इन महिलाओं को फ्रॉम ट्रेचरस फ्रेंड। एंड डेयरिंग स्पार्क, और डेयरिंग स्पार्क का मतलब होता है डेयरिंग लवर्स से। द ग्लैंस बाय डे, जो दिन में क्या करते हैं, दिन में नजरें डालते हैं, ग्लैंस करते हैं, जो लवर्स क्या करते हैं, दिन में ग्लैंस करते हैं। द व्हिस्पर इन द डार्क, और
रात को डार्क में जो कान में फिसफिसा के बोलते हैं। व्हाट काइंड ओकेशंस प्रॉम्प्ट्स देयर वार्म डिजायर्स, और जब काइंड ओकेशन प्रॉम्प्ट्स देयर वार्म डिजायर मतलब लव, और जब उनके मन को पिघलने में मजबूर कर देते हैं तब क्या होता है, व्हेन म्यूजिक सॉपेंस, और जब म्यूजिक क्या करते हैं उसके साथ जो म्यूजिक बजते हैं, म्यूजिक सॉपेंस एंड व्हेन डांसिंग फायर्स, और जब म्यूजिक उनके माइंड को हार्ट को सॉपेंस कर देते, सॉफ्ट कर देते, एंड डांसिंग फायर्स, और डांसिंग जो है उनकी जो लव डिज़ायर वो इंक्रीज कर देते हैं, तब क्या होता है, इट इज़ बट देयर शिल्प, तब ये शिल्प ही है एकमात्र, द वाइज सेलेस्टियल नो, जो वाइज जो सेलेस्टियल, वाइज सेलेस्टियल का मतलब मान के चलिए जो वाइज लोग होते हैं, वाइज क्या बोलते हैं, नो दो ऑनर, एकमात्र ऊपर के ये जाने पाएंगे जो वाइज सेलेस्टियल होते हैं, जो बेसिकली मतलब गॉड, वाइज जो गॉड ही एकमात्र जानते हैं कि इसको बचाता कौन है। दो ऑनर इज द वर्ड, दो ऑनर इज द वर्ड विथ मैन बिलो, भले ही यहाँ के लोग कहे कि अरे उस लड़की के वो ऑनर है, मतलब उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ऑनर है, इसी कारण से वो बचती है, इन सब चीज़ों को डिनाई कर पाते हैं, लेकिन ये एक्चुअली शिल्प ही है जो बचाते हैं, समझ रहे हो, ओनली शिल्प प्रोटेक्ट्स दिस लेडीज। सम नेम्स देयर आर टू कॉन्शियस ऑफ देयर फेस, कुछ नेम्स ये भी होते हैं जो अपने फेस को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। फॉर लाइफ प्रीडेस्टाइन टू द नोम्स एम्ब्रेस, क्योंकि इनके जीवन की जो लाइफ के जो एम्ब्रेसिंग है वो कौन एम्ब्रेस किए हैं, इनको एम्ब्रेस किए हैं कोई क्या बोलते हैं, नोम्स ने एम्ब्रेस किया है ना, तो इसीलिए ये अपने चेहरे के लेके बहुत ज़्यादा मतलब चिंतित रहते हैं, हमेशा हमेशा कॉन्शियस रहते हैं, कभी मेकअप लगाएंगे, कभी ये लगाएंगे, कभी लिपस्टिक लगाएंगे, कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे, यही सब। दिस स्वेल देयर प्रोस्पेक्ट्स, अब उनके मन में क्या होगा, अब वो बहुत सुंदर समझेंगे अपने आप को, और ये स्वेल करेंगे, बढ़ते रहेंगे अपने अंदर, मतलब दिस स्वेल देयर प्रोस्पेक्ट्स, उनकी आशा को और बढ़ाते रहेंगे ऐसे महिलाओं के, एंड एक्सॉल्ट देयर प्राइड, और उसके प्राइड को और बढ़ा देंगे, अहंकार को। व्हेन ऑफर्स आर डिसडेन्ड, और क्या करेंगे वो एक से बाद दूसरे को रिजेक्ट करते रहेंगे, एंड लव डिनाइड, और लव को डिनाई करते रहेंगे। ऑफर्स डिस्टेंट मतलब जितने भी मैरिज प्रपोजल आएंगे उसको क्या करेंगे, डिनाई करते रहेंगे, एंड लव डिनाइड, और हर एक लव प्रपोजल को क्या करेंगे, डिनाई करते रहेंगे। देन गे आइडियाज क्राउड द वैकेंट ब्रेन, और उसके बाद दिमाग एकदम भर जाएंगे, उसके बाद किस आइडिया से ना, गे आइडियाज। गे आइडियाज का मतलब होता है एक फॉल्स आइडिया कि भाई सी इज़ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्यूटी इन दिस वर्ल्ड, ऐसे ही सोचने लगेंगे अपने आप को, ऐश्वर्या राय समझ लेंगे। वाइल पियर्स एंड ड्यूक्स, जब क्या करेंगे, पियर्स ये सब टाइटल है, बड़े बड़े रिपोर्टेड टाइटल, बड़े बड़े अमीर लोगों के, पियर्स ड्यूक्स एंड ऑल दे आर स्वीपिंग ट्रेन, जब ऐसे ही सारे लोगों के लाइन लग जाएंगे। एंड गाटर्स स्टार्स एंड कॉरोनेट्स अपीयर, गाटर्स का मतलब देखिए यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ हाईएस्ट, ये क्या है, एक हाईएस्ट डेकोरेशन है इंग्लैंड में, मतलब सबसे बड़ा टाइटल है। जब गाटर आएंगे, स्टार्स आएंगे, मतलब कंधे पे स्टार लगे होंगे, बड़े बड़े मेडल, या फिर कॉरोनेट्स अपीयर, या फिर ऐसे ही जो कभी गाटर्स आएंगे, कभी स्टार्स आएंगे, कभी कॉरोनेट्स आएंगे, ये सब एक एक मतलब टाइटल है, ठीक है, बड़े बड़े अमीर लोगों की, ये सब आएंगे लाइन लगा के, एंड इन सॉफ्ट साउंड्स, और एकदम सुंदर सॉफ्ट साउंड में कहेंगे, योर ग्रास सैल्यूट्स देयर ईयर, योर ग्रास मतलब आके हाथ फैला के कहेंगे, योर ग्रास विल यू मैरी मी, तो सैल्यूट्स देयर ईयर, इन ऐसे महिलाओं के ईयर को सैल्यूट करेंगे। इट इज़ दिस दैट अर्ली टेंड द फीमेल सोल, तभी जो है ना, इट इज़ दिस का मतलब होता है दिस नोम्स, ये जो नोम ही है ना, जो क्या करते हैं, एक अर्ली टेंट द फीमेल सोल, एकदम बचपन से इनके आत्मा को ये ट्रेनिंग देता है। नोम्स, जो नोम के अधिकारी होते हैं वो थोड़ा ग्रेवर फ्लूइड होता है, वो एक के बाद दूसरे को रिजेक्ट करते रहते हैं, और जब गाटर स्टार सब करोनाट सब लाइन लगा देंगे और आके बोलेंगे योर ग्रेस, इनके यार को सैल्यूट करेंगे, मतलब सुन के एकदम कान मनमोहित हो जाए, तब क्या होंगे, ये रिजेक्ट कर देंगे। तो ये जो कला है, ये कैसे पता चला ना, इसको बचपन से जो है कौन सिखाता है, ये नोम्स सिखाते हैं, नोम्स जो स्पिरिट है जो इनके साथ हमेशा रहते हैं। इंस्ट्रक्ट द आइज ऑफ यंग कॉकेट्स टू रोल, देखिए यंग कॉकेट बोला गया, कॉकेट एक सही शब्द नहीं है, कॉकेट इज़ ए वेरी मतलब बहुत ही खराब सेंस में बोला गया कॉकेट्स। कॉकेट्स का मतलब होता है लाइट हार्टेडनेस, जिनकी हृदय एक जगह पे स्थिर नहीं है। तो यंग कॉकेट को एकदम छोटे छोटे बच्ची
जो यंग कॉकेट है इनकी भी आंखें इधर उधर बहुत घूमते हैं। तो ये बोला गया इंस्ट्रक्ट द आईज ऑफ यंग कॉकेट्स टू रोल, इवन यंग कॉकेट की आंखों को भी इधर उधर घुमाने के में ये इंस्ट्रक्ट करते हैं। कौन इंस्ट्रक्ट करते हैं? ये नोम्स। टीच द इन्फेंट चिक्स, जो इन्फेंट चिक्स है जो अभी भी कुछ बड़े नहीं हुए हैं उनके भी चिक्स क्या करते हैं? ए बीडन ब्लास्ट टू नो, उनके भी चेहरे में एक अजीब तरह का ब्लासिंग आ जाता है, मतलब लज्जा का, जैसे कितना लज्जा पाते हैं। एंड लिटिल हार्ट्स टू फ्लटर एट ए व्यू, और लिटिल हार्ट्स मतलब इतने सी है, मतलब टेंडर एजेड गर्ल्स को बोला गया है। टेंडर एजेड गर्ल्स फ्लटर ए व्यू, एक बहुत बड़े रेपुटेड टाइटल है, उनको भी फ्लटर कर रहे हैं। ऑफन वेन द वर्ल्ड इमेजिन वोमेन स्टे, और यही सब कारनामा करते करते जब दुनिया सोचते हैं कि ये वोमेन खत्म, द वोमेन स्टे का मतलब डेविएटेड फ्रॉम द नॉर्मल पाथ ऑफ लाइफ, जब ये अपने रास्ते से भटक गए सोचते हैं। द शिल्प्स थ्रू मिस्टिक मेज, तब ये शिल्पी है जो मिस्टिक मेज में, मतलब इधर से मेजेस क्या होता है? जिगजग सॉ, जिसको जिगजग लाइन में इसको घुमा घुमा के क्या करते हैं? गाइड देयर वे, इनको गाइड करते हैं। और थ्रू ऑल द गिडी सर्कल दे पार्सी, और अजीब व गरीब तरीके से इधर उधर घुमा के क्या करते हैं? इनको पार्सिव करके। एंड ओल्ड इम्पार्टिनेंस एक्सपेल बाई न्यू, तो देखिए इनको तो बचाना है किसी तरह से, तो क्या करते हैं ना, तो जो ओल्ड इम्पार्टिनेंस, ओल्ड चीज़ों को नए में तब्दील कर देते हैं, मतलब ओल्ड लवर्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू लवर्स। तो एक जाते हैं तो दूसरा नया वाला, कोई नया वाला आता है तो उनसे मन उब जाता है। तो मतलब अब जो है क्या हुआ ना, इनको इसी तरह से क्या करते हैं, किसी से कोई रिश्ता नहीं रहता है। वट टेंडर मेड्स बट मस्ट ए विक्टिम फॉल, जो टेंडर मेड है, जो सॉफ्ट यील्डिंग माइंड्स के मेड है, वो क्या होता है? बट मस्ट ए विक्टिम फॉल, वो क्या बन जाता है? विक्टिम बन जाता है। टू वन मैन स्ट्रीट, या तो कोई बढ़िया ट्रीट दिए, कोई आदमी बढ़िया ट्रीट दे दिए तो उनके में सी हैड फॉलन इन लव विद दैट मैन बट ऑफ एनादर्स बॉल, या फिर कोई ऐसा जो रेपुटेड आदमी जो क्या दिए, एक बॉल डांस के अरेंज कर दिए, तो फिर उनसे सी हैड अगेन फॉलन इन लव ऑन दैट। व्हेन फ्लोरियो स्पीक, तो बात यहाँ पे आता है जब फ्लोरियो बात करेंगे। फ्लोरियो एक कैरेक्टर है जो क्या होता है, माना जाता है जब फ्लोरियो बोलते हैं ना तो दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो उसको डिनाई कर दे। व्हेन फ्लोरियो स्पीक्स व्हाट वर्जिन कुड विथस्टैंड, ऐसा दुनिया में कौन सा वर्जिन है जो इसकी बात को डिनाई कर दे। इफ जेंटल डेमोन डिड नॉट स्क्वीज हर हैंड, अगर जेंटल डेमोन वहीं पे आके दूसरे तरफ से उसके हाथ ना खींचे, मतलब ये है कि कहीं पे स्टेबल होने नहीं देंगे इनको। विथ वैरिंग वैनिटीज, बहुत सारे वैनिटीज के साथ, अहंकार के साथ, फ्रॉम एवरी पार्ट, हर एक तरफ से, दे शिफ्ट द मूविंग टॉय शॉप ऑफ देयर हार्ट। देखिए यहाँ पे महिला के हार्ट को जो है एक टॉय शॉप के साथ तुलना किए गए, वो भी मूविंग टॉय शॉप। मूविंग टॉय शॉप का मतलब होता है, आप लोग मेले में जो खिलौने की दुकान देखे हो ना, उस दुकान को क्या होता है, आज इस जगह पे लगाया जाता है, कल उस जगह पे। तो ये जो हार्ट है ना, ये भी आज इस जगह पे, कल उस जगह पे, तो यही बोला गया। तो कितने कैसे, आप मैंने पहले ही बताया था कि ये अलेक्जेंडर पोप जो है ना, ये महिलाओं के प्रति बड़ा विद्वेष था इनको, बहुत ही ज़्यादा ये जेलस थे, तो बहुत ही खराब तरीके से लिखते थे इनके ऊपर, मतलब सैटाइराइज करते थे इनको। और वैसे कंटेम्पोररी समय में उस टाइम पे ये सब चल भी रहा था। दे शिफ्ट द मूविंग टॉय शॉप ऑफ देयर हार्ट, और क्या करने लगते हैं, अपने जो हृदय का टॉय शॉप है ना, वो आज इस जगह पे, आज किसी व्यू पे, या फिर किसी यहाँ पे आप जो किसी गाटर पे तो कल किसी स्टार्स पे, या फिर परसों किसी करोनेट्स पे। कोई अच्छा ट्रीट दे दिए तो कल उस पर, या फिर कोई अच्छा बॉल डांस दे दिए, बॉल डांस एक अरेंज होता है, जानते ही होंगे आप लोग, बॉल डांस के अरेंज किया जाता है, तो या फिर कोई बॉल डांस दे दिए तो उसकी तरफ हो गए। तो वेयर विग्स विद विग्स, जहाँ पे क्या होगा, विग पगड़ी के साथ पगड़ी टकराएंगे, मतलब इसका पगड़ी बहुत कॉस्टली, तो उसके उससे भी ज़्यादा कॉस्टली पगड़ी पहन के कोई आ गया तो भाई फिर नज़र तो दूसरी तरफ चले जाएंगे। विथ सोड नॉट स्ट्राइव, और किसी एक आदमी आया जिसके सोड नॉट, मतलब जो तलवार रखने की जो नॉट होते हैं वो बहुत सुंदर है, मतलब बहुत कॉस्टली है, तभी कोई दूसरा और सोड नॉट दिखा दिया उसके और ज़्यादा कॉस्टली है, तो मन तो उधर चला जाएगा। व्यूज़ बैनिस व्यूज़, अब क्या है, एक व्यू दूसरे व्यू को, व्यू टाइटल होता है, एक व्यू फैशनेबल आदमी दूसरे फैशनेबल आदमी को क्या करने लगे ना, बीट करने लगे। एंड कोचेस ड्राइव, या फिर आज इसकी घोड़ा गाड़ी सबसे सुंदर तो कल किस कोई और सुंदर घोड़ा गाड़ी लेके आ रहे, तो इन तरह से क्या होता है, दिस ईरिंग मोटेल्स लेविटी में कॉल। तो देखिए यही इसी तरह से जो है ये अपने आप में क्या होता है, कभी स्टेबल नहीं होता है। दिस ईरिंग मोटेल्स, भले ही ये जो तुच्छ जो जीवित लोग हैं, इसे कह सकते हैं कि लेविटी में कॉल। लेविटी का मतलब होता है लैक ऑफ डेथ, वैसे महिलाओं में लैक ऑफ डेप्थ है, मतलब इनमें स्टेबिलिटी नहीं है,
ये बोल सकते हैं, लेकिन वो ब्लाइंड टू ट्रूथ, लेकिन अरे सच बिना सच जाने क्या बोलते हो आप लोग, आपको सच ही नहीं पता। द शिल्प कंट्रीब्यूट ऑल, ये शिल्प ही है एकमात्र जो ये सब कुछ मैनेज करते हैं। कंट्रीब्यूट ऑल मतलब एवरीथिंग मैनेज। ऑफ दीज एम आई, इन सब में मैं हूँ। सुबह पता है ना वो मॉर्निंग ड्रीम के आके बेलिंडा को कान में बता रहे थे कि सुन लीजिए, आपके इंपॉर्टेंस समझ लीजिए और कुछ घटनाएं होने वाले हैं। ऑफ दीज एम आई हु दाई प्रोटेक्शन क्लेम, जो ये वादा की आपको प्रोटेक्ट करने की। ए वॉचफुल स्पिरिट, मैं कौन हूँ? एक वॉचफुल स्पिरिट, आपको गाइड करने वाला स्पिरिट हूँ। एंड एरियल इज़ माई नेम, और हमारा नाम क्या है? एरियल। जो पहले चैप्टर में पहले स्टार्टिंग में हम लोग देखे थे कि एरियल उसके सपनों में आते हैं मॉर्निंग ड्रीम में, उसके ड्रीम को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, नींद को थोड़ा सा बालमी रेस्ट को और बढ़ा देते हैं, और उसके कान में विस्पर करते कहते या फिर ऐसा लगता है कि कहे हैं, वो बताता है कि आपको अगर इन्फेंट की घटनाओं पे विश्वास है, आपको जो लार्नेड प्राइड वैल्यू नहीं देते, लेकिन कुछ बच्चे या मेट्स जो है आज भी बिलीव करते हैं, तो सुनिए मैं कौन हूँ और मैं यहाँ क्यों आया हूँ। तो ये पूरा घटनाएं उनको बताते हैं। ए वॉचफुल, अब लास्ट में बोलते हैं ए वॉचफुल स्पिरिट हूँ एंड एरियल इज़ माई नेम। लेट एज आई रेंज द क्रिस्टल वाइल्ड्स ऑफ एयर, जब मैं वास्ट एंड ट्रांसपेरेंट, ये जो विशाल और ट्रांसपेरेंट हवा में जब हम उड़ रहे थे ना, लेट का मतलब रिसेंटली जब हम रेंज कर रहे थे। रेंज का मतलब होता है व्हेन आई वाज रोमिंग इन द क्रिस्टल वाइल्ड्स ऑफ एयर। क्रिस्टल वाइल्ड्स का हुआ मतलब क्रिस्टल क्लियर, जो क्लियर वाइल्ड्स ऑफ एयर का मतलब होता है विशाल हवा, मतलब जो आसमान वातावरण में जब हम उड़ रहे थे। इन द क्लियर मिरर ऑफ द रूलिंग स्टार, तब आपके रूलिंग स्टार में, देखिए हर किसी के जब जन्म होता है तब एक स्टार के अंडर में होता है, तो आपके जो गाइडिंग स्टार है अंडर, उसके उसमें हम देखे, उसके मिरर में हम देखे, आई सॉ, हम देखे एलास, अरे यार क्या होगा, सम ड्रेड इवेंट इम्पेंड, कोई भयानक घटना होने वाला है। देखिए ये भयानक घटना कौन होगा जानते हो? ये भयानक घटना वही बाल काटने वाला, एक चोटी काट देगा। कौन काट देगा? लॉर्ड पीटर। तो यहाँ पे एक नाम हम लोगों को मिल गया है, बेलिंडा। तो बेलिंडा के एक चोटी को काट दिया जाएगा। आई सॉ एलास सम ड्रेड इवेंट इम्पेंड, कोई बहुत बुरी घटनाएं आने वाला है। इम्पेंड का मतलब ऑनकमिंग डेंजर। एयर, ERE, एयर का मतलब होता है बिफोर। एयर मीन्स बिफोर टू द मेन, मेन का मतलब होता है ओशियन, ठीक है। बिफोर टू द ओशियन दिस मॉर्निंग सन डिसेंड, मतलब आज के जो सूरज है वो मेन में डूबने से पहले। देखिए यहाँ पे वर्ड का मीनिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ERE, एयर का मतलब होता है बिफोर, टू द मेन, मेन का मतलब है टू द ओशियन, दिस मॉर्निंग सन डिसेंड, जब आज के सुबह के सूरज जब डूबेंगे। कहाँ पे डूबेंगे? ओशियन में। आज के सुबह के सूरज ओशियन में डूबने से पहले। बट हेवन रिवील्स नॉट, लेकिन ऊपर वाले जो है ना रिवील नहीं किए। व्हाट, कि वो मैटर है क्या, और हाउ, और कैसे होगा, और वेयर, और कहाँ होगा। वार्नड बाय दाई शिल्प, तो इसीलिए आपके शिल्प जो है आपको वार्निंग दे रहे हैं। ओ पायस मेड बी वेयर, वो पायस लेडी मतलब पवित्र लेडी, बी वेयर हो जाइए, सावधान हो जाइए। दिस इज टू डिस्क्लोज इज ऑल द गार्जियन कैन, यही एकमात्र आपके गार्जियन आपको डिस्क्लोज कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं। बी वेयर ऑफ ऑल, सबसे मतलब सचेत रहिए, सबसे चौकित रहिए, मतलब सबसे जो है बी वेयर रहिए। बट मोस्ट बी वेयर ऑफ मैन, लेकिन सबसे ज़्यादा बी वेयर किससे रहिए? मैन से, आदमियों से। ही सेड वेन शॉक खुद। और चलिए पहला, अब सेकेंड वीडियो में मैं इसका पूरा डिटेल दूसरा जो बना देते हैं कैंटो 1 और 2 को ख़त्म कर देंगे। आशा करता हूँ अगर आपको पोएट्री अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको जुड़े रहिए। इसमें हम कई सारे वीडियोस बनाते रहते हैं, एजुकेशनल ऐसे मजाकिया वीडियोस भी बनाते हैं, तो आप लोग आशा करता हूँ देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।